विंडोज पीसी की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सच कहूं तो शायद अब तक का सबसे बड़ा। कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी से लेकर सॉफ्टवेयर की अपनी परेशानियों तक कुछ ऐसा हो रहा है जो हर किसी पर असर डालेगा, बनाने वालों से लेकर हम जैसे यूजर्स तक। चलिए समझते हैं कि सब हो क्यों रहा है और इसका हमारे अगले लैपटॉप पर क्या असर पड़ेगा। और इस तूफान की चिंगारी पता है कहाँ से लगी? एप्पल के एक नए सस्ते मैकबुक से। जरा सोचिए, एसस जैसी बड़ी कंपनी के टॉप अधिकारी ने खुद कहा कि ये लॉन्च काफी चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक था। इसने पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि वो खुद एक ऐसा ही लैपटॉप बनाने की कोशिश में थे जो सस्ता भी हो और अच्छा भी। और ये सिर्फ कंपनियों का सिरदर्द नहीं है, इसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर पड़ने वाला है। भारत जैसे देशों में लैपटॉप की कीमतें 35% तक बढ़ सकती हैं। मतलब जो लैपटॉप आज 40,000 का है, हो सकता है कल उसी के लिए 55,000 रुपए देने पड़े, और वो भी बिना किसी नए फीचर के। तो इस पूरे संकट को समझने के लिए हम इसे 5 जरूरी हिस्सों में देखेंगे। बढ़ती कीमतों से लेकर विंडोज़ की अपनी दिक्कतें, एप्पल की टाइमिंग, माइक्रोसॉफ्ट का एआई वाला दांव जो उल्टा पड़ गया, और आखिर में पीसी मार्केट का भविष्य कैसा दिखता है। तो चलिए सबसे पहले उस बात पर आते हैं जो सबको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, बढ़ती कीमतें। आखिर क्यों अगला लैपटॉप इतना महंगा होने वाला है? तो देखिए, पूरी कहानी की जड़ यहाँ है। लैपटॉप के जो ज़रूरी पार्ट्स होते हैं, जैसे रैम और एसएसडी, वो महंगे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंटेल, एनवीडिया, एएमडी, वो अब हमारे आपके लैपटॉप के लिए चिप्स बनाने से ज़्यादा एआई सर्वर्स पर ध्यान दे रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा है, सीधा सा हिसाब है। और हाँ, गेमर्स के लिए तो और भी बुरी खबर है। एनवीडिया इस साल या अगले साल कोई नया गेमिंग ग्राफिक कार्ड भी नहीं ला रहा है। और होता क्या है, जब अंदर के पार्ट्स महंगे हो जाते हैं तो कंपनियां कहीं और से तो पैसे बचाएंगी ना। तो वो क्या करती हैं? बाहर से कॉस्ट कटिंग शुरू कर देती हैं। मतलब सस्ते लैपटॉप की क्वालिटी दिन ब दिन गिर रही है। हल्की प्लास्टिक की बॉडी, खराब क्वालिटी की स्क्रीन, कमजोर कीबोर्ड, यानी कि पैसा ज़्यादा दो और सामान पहले से भी खराब लो। तो आज की तारीख में बजट लैपटॉप खरीदने का मतलब ही बन गया है कॉम्प्रोमाइज। कमजोर सी प्लास्टिक बॉडी जो पता नहीं कब तक चलेगी, डिस्प्ले ऐसा कि कुछ देखने का मन ही ना करे, और परफॉर्मेंस, अरे वो तो बस कागज पे ही अच्छी लगती है, असलियत में तो सिस्टम धीमा ही रहता है। पॉइंट ये है, पैसा ज्यादा जा रहा है और हाथ में आ रहा है बहुत कम। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ महंगे पार्ट्स की नहीं है। एक बड़ा विलेन तो खुद सॉफ्टवेयर है। हाँ, मैं विंडोज़ की बात कर रहा हूँ। ये खुद ही अपने हार्डवेयर को पीछे खींच रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ तो हार्डवेयर कंपनियां एक से बढ़कर एक पावरफुल चिप्स बना रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ है विंडोज़ की असलियत। जब लैपटॉप खाली पड़ा है, तब भी इतनी रैम खा रहा है। फालतू के सॉफ्टवेयर, जिनको ब्लोटवेयर कहते हैं, वो भरे पड़े हैं। ऊपर से एड्स और नोटिफिकेशंस, और हाँ, आपका डेटा भी ट्रैक हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने एक फरारी खरीद ली हो और उसे दिल्ली के ट्रैफिक में चला रहे हो। जब विंडोज़ 11 नया नया आया था, याद है कितना साफ सुथरा और तेज लगता था? पर अब तो हर अपडेट के बाद सिस्टम स्टेबल ही नहीं रहता। गेम्स खेलते खेलते क्रैश हो जाते हैं। ड्राइवर्स की प्रॉब्लम तो जैसे खत्म ही नहीं होती। मतलब एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिस पर आप पूरी तरह भरोसा ही नहीं कर सकते। और जब विंडोज़ इकोसिस्टम अपनी ही मुश्किलों में फंसा हुआ था, ठीक उसी वक्त एप्पल ने एक ऐसा दांव खेला जिसने मार्केट का पूरा गेम ही पलट दिया। अब जरा इस टक्कर को देखिए। एक तरफ विंडोज लैपटॉप हैं जो लगातार महंगे हो रहे हैं और परफॉर्मेंस में भी पीछे हैं। दूसरी तरफ एप्पल एक किफ़ायती मैकबुक ले आया जो बेहतर चलता है। विंडोज में बैटरी लाइफ की हमेशा दिक्कत रहती है, सिस्टम धीमा पड़ जाता है। लेकिन मैकबुक, उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के लिए ही बना है, जिससे एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ और स्टेबल रहता है। अब आप सोचेंगे, मैकबुक ऐसा कैसे कर पाता है? इसका सारा राज है ऑप्टिमाइजेशन में। देखिए, मैकबुक बहुत चालाकी से अपनी स्टोरेज यानी एसएसडी के एक छोटे से हिस्से को ज़रूरत पड़ने पर रैम की तरह इस्तेमाल कर लेता है। इसका नतीजा, कम रैम होने के बावजूद मैकबुक ज़्यादा रैम वाले विंडोज़ पीसी से ज़्यादा तेज़ और स्मूथ चल सकता है। मतलब कम में ज़्यादा काम। तो सवाल सीधा सा है, जब लगभग एक जैसे दाम में एक बेहतर, स्टेबल और भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज वाला प्रोडक्ट क्यों लें? अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े दांव पर, एआई। सोचा तो ये गया था कि ये गेम चेंजर होगा, लेकिन हुआ ये कि ये दांव उल्टा ही पड़ गया और इसने यूजर्स को और भी ज्यादा दूर कर दिया।
माइक्रोसॉफ्ट ने एआई को लेकर, खासकर अपने को-पायलट फीचर को लेकर जबरदस्त प्रमोशन किया। पर हुआ क्या? उनके खुद के डेटा कह रहे हैं कि लोग इसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ये तो वैसी बात हो गई कि आपने बहुत बड़ी पार्टी रखी और कोई आया ही नहीं। माइक्रोसॉफ्ट की एआई स्ट्रैटेजी में एक के बाद एक गलतियां हुईं। पहले तो उन्होंने जबरदस्ती हर जगह को-पायलट को डाल दिया, कीबोर्ड पर एक अलग बटन तक दे दिया। फिर एआई रिकॉल जैसा फीचर ले आए, जिस पर इतना बड़ा प्राइवेसी विवाद हुआ कि उसे वापस लेना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, वो आज तक ये नहीं समझा पाए कि आम इंसान को अपने रोज के काम में इस एआई की जरूरत ही क्यों है। और वहीं दूसरी तरफ एप्पल ने एआई के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने अपना सिस्टम साफ सुथरा रखा और देखिए, आज यही सब्र उनके लिए एक बड़ी मजबूती बन गया है। तो इन सब चीजों का असर क्या होगा? पीसी मार्केट का भविष्य अब कैसा दिखने वाला है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। ये चार्ट एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाता है। पीसी मार्केट आप कह सकते हैं बीच से खोखला हो रहा है। एक तरफ जो बजट और मिड रेंज लैपटॉप्स थे, वो सेगमेंट छोटा होता जा रहा है, और दूसरी तरफ जो भी नया इनोवेशन या अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सिर्फ बहुत महंगे प्रीमियम लैपटॉप्स में मिल रही हैं। मतलब साफ है, एक आम इंसान के लिए अच्छे ऑप्शंस लगातार कम हो रहे हैं। और इस पूरे माहौल में एक ऐसा दावेदार सामने आ रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, लिनक्स। जी हाँ, जो लोग विंडोज से परेशान हो चुके हैं, वो अब लिनक्स की तरफ एक सीरियस ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। और अब लिनक्स सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स की चीज नहीं रह गया है। गेमर्स से लेकर पावर यूजर्स तक सब इसे अपना रहे हैं। वजह साफ है, उसी हार्डवेयर पर बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है, बैटरी लाइफ भी बेहतर हो सकती है, और अब तो गेमिंग सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा हो गया है। ये अब एक बहुत ही मजबूत विकल्प बन चुका है। तो हम अंत में उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या वो ज़माना अब ख़त्म हो गया है जब कम बजट में एक अच्छा, पावरफुल और भरोसेमंद विंडोज़ पीसी मिल जाता था? इन सभी बातों को देखकर तो यही लगता है कि भविष्य बहुत अलग होने वाला है।